नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। एलटी ग्रेड 2018 में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जारी करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि नियुक्ति पत्र वितरण की तारीख घोषित होने के बाद भी जारी नहीं किया गया, जिसके चलते अब नियुक्ति पत्र को जारी करने की मांग की गई है। इस दौरान प्रदेश भर से सैकड़ों की तादाद में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ अभ्यर्थियों ने निदेशालय से जल्द कार्रवाई की मांग की। सर, हम लोग LTGIC 2018 बैच के चयनित शिक्षक हैं। हम लोगों का पेपर 2018 29 जुलाई को हुआ था और हम लोगों का 1 साल वेरिफिकेशन हुए हो गया और अभी हम लोगों का 8 तारीख को चॉइस फिलिंग भी हो गया और 16 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना था। बिल्कुल सारी डेट फिक्स थी और 16 तारीख को अचानक से 15 तारीख को पता चलता है कि अपरिहार्य कारणों से हम लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो हम लोग बस आज इसलिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बस विनम्र निवेदन करने आए हैं कि सर, जो अपरिहार्य कारण था वो 1 हफ्ते बीत गया और अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि किस अपरिहार्य कारण से रोका गया था और कब तक मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो हमारी मनोदशा को समझें कि हम लोगों का 2 साल से एग्ज़ाम दिए, पास हुए, 1 साल वेरिफिकेशन हो गया, इतने दिन चॉइस फिलिंग हो गया, 1 हफ्ते डिले हो गया, डेट भी, नियुक्ति पत्र नहीं आया और अभी तक कारण भी नहीं पता चला कि क्यों नहीं आया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों की, हमारी मांगों को संज्ञान में लें और हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारा नियुक्ति पत्र कब आएगा। और हमारे साथी बहुत दूर दूर से, सभी ज़िलों से आए हुए, कोई अलीगढ़, आगरा, टुंडला, बहुत दूर दूर से आए हैं और हम लोगों का आज ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय, अटल फैसला है कि अगर आज जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातों को संज्ञान में नहीं लेंगे, जब तक कुछ फैसला नहीं लेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम जितनी महिलाएं आए हैं, लगभग सब लोग 9 दिन का व्रत हैं और हम लोग व्रत तो वैसे भी हैं, लेकिन जल का भी त्याग कर देंगे, तब तक त्याग करेंगे जब तक हमें हमारा नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। यूपी के हमीरपुर में खनन माफियाओं की लाइव गुंडई देखने को मिली तो घटना तब घटित हुई जब खदान में छापेमारी के दौरान तहसीलदार से माफियाओं ने अभद्रता की। बता दें कि तहसीलदार को खनन की शिकायत मिली, जिस पर वो निरीक्षण को गए थे, जहां माफिया प्रशासन पर हावी हो गए, जिसके चलते तहसीलदार ने SP से बात कर मौके पर फोर्स को बुला लिया। तब जाकर माफिया पुलिस देख फरार हो गए। मौके से पुलिस ने 8 पोकलैंड मशीन को जब्त किया। तो कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी खदान का ये पूरा मामला है। यूपी सभी 1535 थानों में CM योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के तहत स्थापित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन एक साथ किया गया। इसी के चलते बलरामपुर में भी अलग अलग थानों में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न अधिकारियों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पचपेड़वा में नगर पंचायत के चेयरमैन समन मलिक और हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष नवीन विक्रम सिंह उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेकर महिलाओं को जागरूक किया। वहीं प्रभारी राजकुमार सरोज ने कहा, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले अपराधी अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ बलरामपुर में नगर कोतवाली में सदर विधायक पलटू राम ने जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और SP देवरंजन वर्मा के साथ हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। दिन से ये मिशन शुरू हुआ है और ये मिशन पूरा 6 महीने चलेगा। जो आगामी वर्ष में चैत्र नवरात्र आएगा तब तक ये मिशन चलता रहेगा। ये मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत बृहद योजना है। इसमें जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में सभी थानों को, उत्तर प्रदेश में 1535 थाने हैं, सभी थानों को ये निर्देशित किया गया है कि सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इस महिला हेल्प डेस्क में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 2-2 महिला कांस्टेबल या फिर अगर सब इंस्पेक्टर उपलब्ध है तो सब इंस्पेक्टर वो ड्यूटी पर रहेंगी। और इस हेल्प डेस्क का काम ये होगा कि जो भी थाने में पीड़ित महिलाएं आ रही हैं, किसी प्रकार की शिकायत लेके आ रही हैं कि उनके साथ कोई छेड़खानी हुई है या फिर ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है या अन्य किसी भी प्रकार का जो महिला संबंधी अपराध है, उसके बारे में अगर वो शिकायत लेकर के आ रही है तो इस महिला हेल्प डेस्क पर उनकी सुनवाई की जाएगी। उनका प्रार्थना पत्र लेकर के उसमें अगर FIR करवानी है तो FIR करवाई जाएगी।
अगर जांच करवानी है जांच करवाई जाएगी और इसके साथ ही उनको एक रसीद भी दी जाएगी कि ये प्रार्थना पत्र की रसीद है। और इस हेल्प डेस्क में चूंकि महिलाएं ही रहेंगी और 24/7 यानी कि 24 घंटे ये हेल्प डेस्क कार्यरत रहेगी। कासगंज के सहावत थाना में चेयरमैन जाहिदा सुल्तान ने महिला सशक्तिकरण डेस्क का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान अमापुर विधानसभा के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र सिंह परिहार, उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह व सहावत थाना प्रभारी राजेश कुमार मौजूद रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान ने कहा, योगी सरकार का ये कदम महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा, महिलाओं के उत्पीड़न में कमी आएगी। विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण ठोस कदम उठा रही है। इसके बाद सहावत थाने में तैनात सभी महिला पुलिसकर्मियों, नगर पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन जाहिदा सुल्तान और क्षेत्रीय विधायक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मैं बहुत सम्मानित और बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि महिलाओं के लिए ये हेल्प डेस्क आज से शुरू हो रहा है। हमारी सरकार मोदी जी और योगी जी की ये बहुत अच्छी पहल है। जैसे कि हमारे विधायक जी ने ये पॉइंट रखा कि बहुत बार महिलाएं थाने में आती थीं और उनको ये हिचकिचाहट महसूस होती थी कि उनकी बात को नहीं सुना जाएगा या कोई भी ऐसी बात है जो वो नहीं कह सकती हैं। तो अब ये खुल के अपनी बात महिलाओं से कह पाएंगी और अपनी जो भी परेशानी है वो बता सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक अति उत्तम पहल है जिस महिला जो हेल्प डेस्क है। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये समाज की महिलाओं को जो कमज़ोर समझा जाता था उस कमज़ोरी को शिक्षा के स्तर पर भी, उद्योग के स्तर पर भी, नौकरी के स्तर पर भी और सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर हर एंगल से मजबूत करने का जो काम किया है, उसी में एक कड़ी ये भी है कि महिला थाने में आवे और महिला ही बात सुने। महिलाएं आती थी, उनके मन में पीड़ा जो होती थी, लेकिन पुलिस वालों को वो अपनी पूरी बात नहीं बता पाती थी, पूरी पीड़ा अपनी व्यक्त नहीं कर पाती थी। अब उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी बात को सुनने की दृष्टि से एक बहुत अच्छा हो गया कि हर थाने में महिला डेस्क खुल गया, जिस पर महिला आएंगी, अपने मन की पीड़ा बताएंगी और उनकी तुरंत 10 मिनट में पुलिस द्वारा मदद की जाएगी। और मदद भी इस तरह की कि उन्हें तुरंत लगना चाहिए कि हाँ, हमारी मदद हुई, सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर बीड़ा उठाया है कि हम हर महिला को सुरक्षा प्रदान करेंगे। खबर गोंडा के कर्नलगंज के चोरा चौराहे से है, जहां भाजपा विधायक बाबन सिंह पर उनके ही रिश्तेदार भाइयों ने जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। तो विवाद बढ़ता देख जमीन की पैमाइश भी कराई गई, जिसके बाद अब बीजेपी विधायक बाबन सिंह ने रुपए देकर उस जमीन की खरीदारी की, जिस पर विवाद खत्म हुआ। हमारा और विधायक जी का कुछ जमीनी विवाद था, लेकिन वो आपस में बातचीत होते बैठ गया। हमारा उनका कोई विवाद नहीं है, सारी चीज़ जो है ठीक। किस तरीके का ये जमीन था, ये कैसा जमीन था? अरे वो रोड साइड की ज़मीन थी, लेकिन सारे विवाद निपट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का विवाद अब तो निपट गया, पहले का विवाद पहले के विवाद नहीं, जमीन को लेकर किस तरीके से विवाद था, क्या कर रहे थे? उस पर अवैध निर्माण हो रहा था। कौन कर रहा था विधायक जी? एक हमारे मौसेरे भाई ब्रजेश सिंह हैं, मेरे गांव के ही हैं, मेरे सगी मौसी के लड़के हैं। उनकी ज़मीन 30/40 थी। उनको शंका हुई कि शायद मेरी ज़मीन विधायक जी के पुत्र या विधायक जी कब्जा न कर लें। कुछ लोग के भड़वाने में गलतफहमी का शिकार हो गए थे। उन्होंने भी आपको बयान दे दिया है। मेरा पारिवारिक मामला था, मैंने बीच में हस्तक्षेप करके उसको सकुशल निपटा लिया है। मेरा सुलह हो गया, बैठ गया, कोई विवाद नहीं है। कल जो घटना जो चैनल पे चली वो दुखद रही। साजिशन मेरी छप धूमिल करने का प्रयास किया गया। मैं परिवार में अपने कोई ऐसी पूरे क्षेत्र की समस्याएं मैं निपटाता हूं, तो अपने घर की समस्या मैं नहीं निपटा पाऊंगा। इसीलिए प्रयास करके आज बीच में हमारे एडिशनल साहब, अन्य हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, सब लोग सारे अधिकारी मौजूद हैं। हमने उस मैटर को पूरा हल कर लिया है। अब कोई मेरा विवाद नहीं है, कोई जमीनी विवाद नहीं है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए।
जिनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। साथ ही मौके से पुलिस ने तमंचे, कारतूस और बाइकें बरामद की हैं। तो 3 घायलों के साथ एक और बदमाश पुलिस हिरासत में है। एसएसपी का कहना है कि पकड़े गए सभी बदमाश शातिर, लुटेरे और इनामी हैं। देखिए, हमारे यहाँ पहले भी एक बरुआ सागर में एक व्यापारी के साथ लूट हो चुका है, जो कि आप सब लोग भली वाकिफ है, जो 2.25 लाख की लूट है। उनमें हमारे सर्विलांस और स्वाट टीम काफ़ी दिन से लगे हुए थे, बरुआ सागर पुलिस भी लगे हुए थे। उसमें कुछ लोगों का नाम प्रकाश में भी आया था, उनको स्पेसिफिकली हम लोग ढूंढ रहे थे। इतने में हम लोगों का जो मुखबिर की सूचना मिली है कि वो लोग पुनः लूट करने आ रहे हैं किसी व्यापारी के साथ। उसी में उस जहाँ पे स्पेसिफिक इनपुट था वहाँ घेराबंदी किया गया था। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग चालू कर दिया। इसमें कई सारे गोलियां उन्होंने चलाई। हम लोग पुलिस कर्मचारी बाल बचे, तो आत्मरक्षात्मक फायर किया। उसमें से 3 बदमाश वहां पे घायल हुए थे, जिनको पैरों में गोली लगी है, और 1 बदमाश को सेफली पकड़ लिया गया है। टोटल 4 बदमाश जो है हिरासत में लिए गए हैं। जो जिनको गोली लगी है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनकी प्राथमिक इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टिया जो पूछताछ जो भी की गई है, जो भी उनसे बातचीत हुई है, 3 एमपी के रहने वाले हैं और 1 ललितपुर के रहने वाले हैं। इनमें से 3 के खिलाफ 25,000 के इनाम पहले से ज़िले में वांटेड थे ये लोग, और 2 लोगों के खिलाफ 10,000 के इनाम है पिचौर, शिवपुरी से। और कई सारे वारदात में इन्वॉल्व हो चुके, अशोकनगर, शिवपुरी, निवाड़ी, झांसी जैसे जनपदों में कई सारी लूटें कर चुके हैं। दोजनपुर हत्याकांड में आरोपी धीरेन्द्र सिंह के परिजनों का एफआईआर दर्ज नहीं होने की घटना अब गंभीर हो गई है। इस दौरान धीरेन्द्र के परिजनों ने ऐलान किया है कि अगर उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो वो सभी आत्मदाह को मजबूर होंगी। हालांकि पुलिस ने पीड़ित परिजनों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन परिजन है कि सुनने को तैयार नहीं। आज 8 दिन हो गया, कहाँ हमारे लिए कोई है प्रशासन? बताइए, है कोई प्रशासन तो हमें बताइए कि हाँ यहाँ प्रशासन है। प्रशासन अभी अपना झूठ मूठ का नाटक दिखाने के लिए यहाँ हमारे दरवाजे पे लोग खड़ा किए हैं, झूठ मूठ का नाटक दिखाने के लिए। अगर प्रशासन होती, इंसानियत होती, इंसाफ होता, कोई कानून होता, तो हमारा मुकदमा अब तक दर्ज हो गया होता। हमें ये दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। हमारी जो बेटियां हैं, जो बड़ी बड़ी जवान बेटियां हैं, उन्हें लेकर के हम दर की ठोकरें नहीं खाते, अपने इसी मकान में रहते। उन बच्चियों को लेकर के हमारे वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं डर रहे हैं कि अगर घर चलेंगे तो ये पुलिस जो है हम लोगों को मारेगी, पीटेगी, गाली देगी। प्रशासन आप कह रहे हैं प्रशासन है, क्या है प्रशासन, क्या है बीजेपी के साथ रहने का हमें क्या फायदा है, हमें ये आप बताइए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।